आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2, सबसे मूल्यवान। इस पार्ट में यह बताया गया है कि जो समय है और जो हमारा स्वास्थ्य है, दोनों की क्या है, रतन है। इन दोनों का जो मूल्यधन है वो क्या है, बहुत बड़ा। समय सबसे अधिक मूल्यवान है। एक राजा था, उसका नाम क्या था, रत्नाकर। वो हमेशा रतन एकत्र करता रहता था। उसे यह कहे उसे जहां कहीं भी हीरा मोती पन्ना नीलम पुखराज या कोई भी रत्न मिलता था वह वहां से ले आता था। उसने महल के नीचे एक तहखाना बनवा रखा था। तहखाने में ही खजाना था। वह उसी से सभी प्रकार के रत्न सजाकर रखता था। ठीक है, उसने क्या करा था, एक तहखाना बना रखा था उसने, जहां पे हीरे मोती पन्ना सोना ये सब मिलता था, उनको उठा लेके आ जाता था। और उसी तहखाने में उसने वो क्या कर रखा था, उन सब चीजों को सजा रखा। वह रोज रात को शहर से बहाने खजाने में घुस जाता। वह अपने रत्नों को देखता और खुश हो जाता। अपने रत्नों को देखकर वो बहुत खुश हो जाता था। जब मेहमान राजा उसके यहाँ आते तब वह उन्हें भी रात को चुपचाप वहीं ले जाता। जब उसके घर में मेहमान आते थे तो जहाँ उसने वो तहखाना बना रखा था, जहाँ पे उसने सब रत्न रखे हुए थे, उनको वहां चुपचाप ले जाता था रात में दिखाने के लिए। राजा उन्हें खजाना दिखाकर पूछता, क्या इसमें से मूल्यवान रत्न किसी और के पास भी है। उनसे पूछता था उसके बाद कि इससे मूल्यवान रत्न जो है वो किसी और के पास है या नहीं। मेहमान राजा से कहते, अरे इतना बड़ा खजाना, इतने मूल्यवान रत्न संसार में किसी और के पास कहाँ हो सकते हैं। कहते हैं कि जो इतने मूल्यवान जो रत्न है ये हमारे संसार में आप किसी और के पास कहाँ हो सकते हैं। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहता। कुछ मेहमान चकित होते, कुछ खुश होते और कुछ तो मन ही मन ईश करते। कुछ तो खुश होते थे और कोई मन ही मन क्या करता था, चिढ़ता था उससे। एक बार राजा के यहाँ एक ऋषि पधारे। दिन भर उन्होंने राजा रानी को उपदेश दिया। रात को राजा उन्हें भी अपने खजाने पे ले गए। ठीक है, और रात में क्या करा, उनको खजाने पे ले गए। उनसे बड़े चाव में ऋषि को सभी रत्न दिखाए। वे चुपचाप देखते रहे। राजा प्रशंसा सुनना चाहते थे परंतु ऋषि ने कुछ नहीं कहा। उनसे भी क्या, वो अपनी बड़ाई सुनना चाहते थे। ठीक है, वो अपनी बड़ाई सुनना चाहते थे लेकिन उनसे भी उनको अपनी बड़ाई नहीं सुननी। राजा परेशान होकर ऋषि व इतने मूल्य खजाने को देखकर आपने कुछ भी नहीं कहा। राजा कहता है ऋषि से कि ऋषिवर, आपने इतना बड़ा खजाना देखकर कुछ भी नहीं कहा। तो ऋषि कहते हैं, रत्नाकर मेरे कहने योग्य कुछ भी तो नहीं। वो कहता है मेरे कहने के योग्य कुछ भी नहीं। राजा कहता है, ऋषिवर क्या इसमें अधिक मूल्य और कुछ है, इसमें से अधिक मूल्य और कुछ है। तो राजा कहता है, ऋषि कहता है, क्यों नहीं, सबसे अधिक मूल्यवान है समय। वो क्या बताता है कि सबसे मूल्यवान क्या है, आपका समय है। राजा, समय सबसे मूल्यवान कैसे है, फिर उससे पूछता है ऋषि से कि जो समय है वो कैसे मूल्यवान है। तो ऋषि कहता है, रत्नाकर यदि आपके पुत्र बीमार हो जाए तो उसे ठीक करवाने के लिए क्या आप रत्न भेज देंगे। वो कहता है कि अगर आपका पुत्र बीमार हो जाए तो अगर आपको उसका इलाज करवाना हो तो क्या आप उसके लिए वो ये जो आपके रत्न है क्या आप ये बेच देंगे। तो राजा बोलता है, अवश्य। स्वामी जी, इसका अर्थ स्वास्थ्य इस रत्न से अधिक मूल्य हुआ। रत्न देखकर शायद स्वास्थ्य मिल जाए लेकिन बीते समय को तो सब कुछ देकर भी नहीं लौटाया जा सकता। इसलिए समय ही सबसे ज्यादा अधिक मूल्यवान है। ठीक है, राजा समय का मूल्य समझ गया। उसने ऋषि के चरण पकड़ लिए और रतन एकत्र करना छोड़ दिया। उसके बाद वह अपना समय जनता की सेवा में लगा दिया। उसके बाद उसने क्या करा, जो उसका समय था उसने लोगों की सेवा करा। बच्चों याद रखो, समय सबसे अधिक मूल्यवान है। इससे कभी भी बेकार मत करो। आपको अपने जो टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने समय को बेकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।